फाइनली आप एक प्लेयर पे 20 करोड़ का दांव लगाते हो जो आपके लिए बॉलिंग से मैच जिता के दे। एट द सेम टाइम पैट कमिंस अपनी लीडरशिप से भी हैदराबाद को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर दिया भाई। 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे, यानी कि कोई भी मुश्किल टास्क राजस्थान के लिए नहीं था। आज के क्रिकेट में 2 ओवर में 20 रन और एक डेजिग्नेटेड फिनिशर रॉबमैन पावेल जैसा भी है भाई। हिटिंग एबिलिटी उसमें बहुत शानदार है। तो फिर ऐसा बॉलिंग यूनिट आप सोचो कि 2 ओवर 20 रन, ये गेम तो निकल चुका है। फिर पैट कमिंस का वो ओवर आता है, स्लोअर बॉल के बाउंसर, फिर पेस के साथ बॉलिंग, जो वेरिएशन था और जो लाइन एंड लेंथ पैट कमिंस ने डाली, रॉबमैन पावेल लिटरली छटपटा रहा था। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। आपने लिटरली अपनी टीम के लिए हारा हुआ मैच जीत की तरफ बनाया। दैट्स पैट कमिंस फॉर यू। इसलिए आप एक बंदे के 20 करोड़ देते, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भाई। हैदराबाद की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। पिछले साल यही एसआरएच 4 मैच जीता सिर्फ, और 10 मैच ये हैदराबाद पिछले सीजन आ रहा था। फिर इस बार पैट कमिंस का आने से यू कुड सी द डिफरेंस। पावर प्ले में जो खेलने की अप्रोच है वो बिल्कुल चेंज है भाई। इट्स लाइक हमें अग्रेसिव खेलना है, हमें एक टेम्पलेट से खेलना, हमें एक फिलॉसफी से खेलना है। कब हुआ है पैट कमिंस का आने के बाद। अब तुम इस टीम में देख लो राहुल त्रिपाठी और मयंक अग्रवाल, दोनों पिछले सीजन भी यही थे भाई। पिछले सीजन भी हकते थे दोनों, बट इट्स लाइक नहीं, मैनेजमेंट को लगता था कि 8.5 करोड़ का मयंक अग्रवाल है, 8.5 करोड़ का राहुल त्रिपाठी है, 16 करोड़ के प्लेयर हैं, तो ये बेंच कैसे हो सकते हैं। बेंच हुए इस बार। और आया कौन? नीतीश रेड्डी, जो कि इंडिया के लिए 21 साल का बंदा है, जो कि इंडिया के लिए फ्यूचर में एक ऑलराउंडर प्रोस्पेक्ट हो सकता है। थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कैपेबल। तो नीतीश रेड्डी को स्लॉट करना, ओपनिंग से निचोड़ के पोटेंशियल निकालना और बॉलिंग में अपनी टीम को इस तरीके से लीड करना, दैट्स पैट कमिंस फॉर यू। एक प्लेयर के आने से पूरी फ्रेंचाइजी की रंगत बदल जाती है, खेलने का तरीका बदल जाता है और पॉइंट टेबल में डिफरेंस दिखता है। दैट्स पैट कमिंस फॉर यू। गजब यार, लिटरली गजब। लेकिन राजस्थान सोचेगा ना भाई, ये मैच निकल कैसे गया यार। ये मैच तो हमें जीतना चाहिए था, बिल्कुल राजस्थान को ये मैच जीतना चाहिए था। रियान पराग की बहुत ट्रोलिंग होती थी। रियान पराग बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता था, एक छक्का मार के डांस करना शुरू कर देता था, कभी कैच लेके बैट्समैन को चिढ़ाता था, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। अब फाइनली वो रियान पराग एक बड़ा सीजन लगा रहा है और फाइनली उसको अपनी पोजीशन मिल गई है जहां उसका बेस्ट निकल के आ रहा है, टॉप ऑफ द ऑर्डर। वो कभी भी फिनिशर वाला प्लेयर था ही नहीं। रियान पराग कभी वो प्लेयर था ही नहीं कि पहली बॉल से आएगा, पहली बॉल से 200 का स्ट्राइक रेट तुम्हारे लिए देगा, पहली बॉल से जबरदस्ती टिक करेगा। दैट्स नॉट हिज गेम। मैं डे 1 से बोल रहा हूं कि राजस्थान उसको गलत जगह स्लॉट कर रहा है। नाउ लुक एट हिम, टॉप ऑफ द ऑर्डर, जहां वो 5-10 बॉल ले सकता है, जहां उसको पता स्टार्टिंग के 15 गेंद में वो 15 रन भी बनाएगा, तो अगली 15 बॉल में वो 30 से 35 रन बनाने की हिम्मत रखता है, औकात रखता है। एंड यू कुड सी द डिफरेंस। सो बेसिकली राजस्थान के लिए रियान पराग हैज बीन मैसिव दिस सीजन। इसमें क्या था, संजू सैमसन जल्दी आउट, जॉस बटलर जल्दी आउट, तो बेसिकली आपके 2 बड़े प्लेयर जल्दी आउट। फिर यशस्वी ने एक शानदार लेट फॉर्म पकड़ी बंदे ने, लेकिन बोलता ना फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। यशस्वी जायसवाल इस टाइम एकमात्र यंगस्टर है पिछले 2 साल में, इस टाइम में बात करूं, जो इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट ऑलमोस्ट खेल रहा है। वनडे में भी आएगा वो, अगले वर्ल्ड कप में वनडे में आएगा, वो आना चाहिए उसको वनडे में। सो बेसिकली फिर यशस्वी एक शानदार मैच खेला। रियान पराग, यशस्वी ने आपको ये मैच बना के दिया, मेरे हिसाब से आपको मैच जिता के दिया। 3 ओवर में 27 रन। आज के क्रिकेट में come on, being Hetmyer you should be disappointed, being Robin Powell you should be fucking disappointed, or you should be disappointed if you are युजवेंद्र चहल as well, because अगर मैं राजस्थान की बॉलिंग की बात करूं ना, तो तुमने सबसे मुश्किल जो टास्क था अपना वो कर दिया। तुमने स्टार्टिंग के 6 ओवर में हैदराबाद जैसी टीम, जब लिटरली हैदराबाद क्या कर रहा है, सिर्फ हैदराबाद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है इस आईपीएल कि जाओ, खासकर जो पहले बैटिंग आ रही है, हेड और शर्मा जाओ, बिल्कुल खड़ा करके जाओ और पैंचो पेल के आ जाओ, पोजीशन को लिटरली 6 ओवर में ही साइड में करके आ जाओ। तो फिर ये बड़ा चैलेंज था राजस्थान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बोल्ट ने बॉलिंग की, जिस तरीके से अश्विन ने, यस आप बोलोगे लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म के सामने ऑफ स्पिनर अच्छा करता है, और अश्विन ने तो थ्रू इज करियर लेफ्ट आर्म बैट्समैन के सामने हमेशा से, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के सामने हमेशा शानदार करके दिया। तो अश्विन के 2 अंडरएस्टिमेट मत करो भाई। हेड और शर्मा जैसे जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं साल, फिर बीइंग स्पिनर तुम 2 ओवर उनको पावर प्ले में डाल रहे हो, एंड यू आर एक्सेप्शनल, यू आर फकिंग एक्सेप्शनल। तुमने लिटरली बांध के रखा, बीइंग ट्रेंट बोल्ट एज वेल, बीइंग राजस्थान, तुमने स्टार्टिंग के 6 ओवर में जो सबसे मुश्किल टास्क था वो कर लिया।
फिर क्या हुआ, फिर क्लासन हुआ भाई। व्हाट हैपेंड, क्लासन हैपेंड, नीतीश रेड्डी हैपेंड एंड युजवेंद्र चहल 4 ओवर 60 रन। भाई इतने रन तो मैं चहल को, जब वो 10 साल आरसीबी के लिए खेला चिन्ना स्वामी में, जहां दोस्तों मजाक फन के लिए बनते हैं, वहां पे पिटते होने देखा मैं चहल को। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद चहल। उसको टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल खिलाने के लिए लेके जा रही है, और कल का मैच छोड़ो, एक मैच से क्या ही जज करना, पिछले 4-5 मैच उठा के लिख लो, 40-50 की रेंज में चहल को रन पिट रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, वेयर इज फोकस, और मतलब क्रिकेट बदल चुका है ऑब्वियसली, ऐसा कौन सा स्पिनर है जो पिटता नहीं है, बट मेरे को थोड़ा शॉकिंग लग रहा है चहल की जिस तरीके से इस बार पिटाई हो रही है, जिस तरीके से चहल को पिक किया जा रहा है, जिस तरीके से चहल को पेला जा रहा है इस सीजन। ऑब्वियसली इंडिया के पास स्पिनिंग ऑप्शन वर्ल्ड कप के लिए बहुत है, बट अगर मैं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आप नहीं चाहोगे भाई, आप नहीं चाहोगे कि आपकी जो 6 ओवर में जो पावर प्ले की मेहनत आपके बॉलर ने की, फिर आपका प्रीमियम स्पिनर, आईपीएल का बेस्ट स्पिनर जो आपके पास है, वो आए और 40-50 और 60 रन आपके 4 ओवर में खाए। आप ये कभी नहीं चाहोगे, आपको ये चीज कभी भी हेल्प नहीं करेगी। बट हैदराबाद के लिए गेम यही बदला बीच के ओवर में, जहां पे तुमने चाल पे टेक ऑन किया, जहां पे रेड्डी और क्लासन ने पार्टनरशिप लगाई, और जो टोटल 60-70 में फंसता हुआ लग रहा था, वो 200 तक चला गया। दैट्स द डिफरेंस भाई, दैट्स द डिफरेंस। 10 ओवर तक 80 रन थे, ऐसा लग रहा था कि आज हैदराबाद फंस चुका है। आज हैदराबाद की जो पावर प्ले वाली स्ट्रेंथ थी, उस पे राजस्थान ने वार कर दिया है, बट हैदराबाद फाउंड अ वे, एसआरएच फाउंड अ वे विद क्लासन एंड रेड्डी। सो ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है कि यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ वे। एक विनिंग टीम की, एक ग्रेट टीम की निशानी होती है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी तुम्हारे पास ऐसे सितारे निकल के आते हैं। एंड आई थिंक नीतीश रेड्डी इज द नेक्स्ट सुपरस्टार। भाई पिछले साल क्या एसआरएच होती, नीतीश रेड्डी को कितने मौके मिलते, ये साले घिसते राहुल त्रिपाठी को, ये घिसते मयंक अग्रवाल को, ये घिसते माकरम को। माकरम बेंच पे था कल, तो जगह किसके लिए बनी, नीतीश रेड्डी जैसे बंदों के लिए जगह बनी। सो दिस इज द लीडरशिप ऑफ पैट कमिंस, दिस इज द डिसीजन मेकिंग ऑफ पैट कमिंस, दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पैट कमिंस। जहां पे हैदराबाद आज खड़ा है भाई, ट्रू लीडर है पैट कमिंस। कोई भी ट्रॉफी नहीं है पिछले 1 साल में जो पैट कमिंस ने खेली और जीती ना हो। ध्यान से सुनना, खेली और जीती ना हो, ऐसे रिटेंशन हो, टेस्ट चैंपियनशिप हो, 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, चाहे आईपीएल में कैप्टनसी कर रहा है वो सब। आई डोंट वांट टू रूल आउट एसआरएच। और सबसे बड़ा प्लस क्या था राजस्थान के लिए फिर इस मैच में, ऑब्वियसली रियान पराग, यशस्वी जायसवाल सही टाइम पे दोनों फॉर्म पिक कर रहे हैं। पराग तो पूरा आईपीएल अच्छा खेला है, अश्विन अच्छी बॉलिंग किया, संदीप शर्मा। तुम जितना मर्जी बोल लो, जो मर्जी बोल लो, हैदराबाद की बैटिंग सामने थी, हैदराबाद का एक फ्लैट काइंड ऑफ ट्रैक सामने था जिसपे 200 बन रहे थे, लेकिन एक बॉलर कल भी था जिसको पीटना, जिसके अगेंस्ट टेक ऑन करना मुश्किल हो रहा था। वंस अगेन संदीप शर्मा। अभी बहुत शॉकिंग है भाई, ये बंदा कोई 140 की पेस नहीं मारता, ये बंदा ऐसा भी नहीं कि हर बॉल पे यॉर्कर मारता है। आई डोंट नो, उसके वेरिएशन ऐसे हैं जो किसी भी बैट्समैन को पिक करना मुश्किल हो रहा है। को मैंने संदीप शर्मा के साइड पर पहले नहीं देखा भाई कि नहीं भाई 40 ऊपर चला गया, 50 रन खा लिया, संदीप शर्मा को किसी ने डोमिनेट कर लिया। उल्टा हो रहा है भाई, एक ऐसी आईपीएल जहां 200 मजाक में बन रहा है ना, वहां पे संदीप शर्मा अपना मेटल प्रूव कर रहा है भाई। सब फ्रेंचाइजी बूथ के चलेगी संदीप शर्मा पे। अरे क्या कर लेगा 125-30 की पेस से, था इसका प्राइम एक टाइम पे 5 साल पहले आईपीएल में पर्पल कैप की लिस्ट में होता था ये। अब ये क्या ही उखाड़ लेगा, देयर यू गो, इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, हिज परफॉर्मेंस हैज बीन राइट अप देयर। अगर मैं पैट कमिंस की तारीफ कर रहा हूं ना, तो यहां पे संदीप शर्मा की तारीफ भी बनती है, और मैं करूंगा, और मैं कर रहा हूं। इट डिजर्व एवरी बिट ऑफ प्राइज। ही हैज बीन द बॉलर ऑफ द आईपीएल दिस सीजन। राजस्थान के लिए बहुत सारे प्लस है, राजस्थान के ऑलमोस्ट एवरी बेस कवर्ड है, स्पिन डिपार्टमेंट सॉलिड है, पेस में संदीप बोल्ट आवेश स्टेप अप कर रहे हैं, फिनिशिंग में हेटमायर अच्छा करके दिया है, कल का मैच नहीं जिता पाए वो अलग बात है। फिर बटलर हो, सैमसन हो, पराग हो, यशस्वी हो, तो बैटिंग में इतने सारे प्लस है। तो आई मीन यू आर मोस्ट लाइकली टू फिनिश इन द टॉप हाफ, टॉप 2 में। आप बेसिकली 2 मैच क्वालिफायर में जा रहे हो। सो वंस अगेन मेरे हिसाब से राजस्थान का अच्छा खासा चांस है इस बार फिर से फाइनल आने, या वंस अगेन यू नो नेवर नो, फाइनल में कुछ भी हो जाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हैदराबाद के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मैच था, बिकॉज जो प्लेऑफ की जो लड़ाई है ना, वो टाइट होती जा रही है। सो यू वांट टू विन योर गेम्स इन हैंड, आप जीतना चाहते हो मैच। एंड हैदराबाद लिटरली हारा हुआ मैच कल जीता है।